हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अमानत यानी अमीन की जो क्लास है भाग 2 है। भाग 2 में आप लोगों को हम इससे आगे जो टॉपिक है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। जैसे हम इससे पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा चुके थे कि 3 सीमाना क्या होता है ना। आप लोगों को बता दिए थे कि 3 सीमाना क्या होता है। तो 3 सीमाना के मतलब होता है 3 सीमाना उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर 3 मौजे का सीमा एक ही स्थान पर आके मिलता है, उसे हम 3 सीमाना कहते हैं। मौजे मतलब गांव, यानी 3 गांवों का सीमा रेखा एक ही स्थान पर आके मिलता है, उसे हम 3 सीमाना कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे 3 सीमाना का चिन्ह कि 3 सीमाना का जो चिन्ह है वह किस प्रकार से होता है। तो देखिए, 3 सीमाना का चिन्ह त्रिभुज के आकार का होता है कि इस तरह से, यानी आपको नक्शा पर कुछ इस तरह से जहाँ चिन्ह नज़र आएगा समझ जाइएगा कि 3 सीमाना का चिन्ह है, यानी 3 गांव का सीमा रेखा आके यहाँ एक ही स्थान पर मिलता है। अब हम पढ़ेंगे 4 सीमाना कि 4 सीमाना क्या होता है। अब देखेंगे कि 4 सीमाना क्या कहलाता है। तो देखिए, लिखेंगे इसका डिफिनीशन। 4 सीमाना उस स्थान को कहा जाता है चार सीमाना उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर 4 गांव का गांव यानी मौजे, 4 मौजे का सीमा रेखा एक ही स्थान पर आके मिलता है, उसे 4 सीमाना कहा। देखिए, 4 सीमाना किसे कहते हैं। 4 सीमाना उस स्थान को कहा जाता है, कहते हैं जहाँ पर 4 गांव यानी 4 मौजे का सीमा रेखा एक ही स्थान पर आके मिलता है। ठीक है, 4 सीमाना का जो चिन्ह है, यानी 4 गांव का सीमा रेखा एक ही स्थान पर आके मिलता है, उसका चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, चतुर्भुज के आकार का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 3 मेर। देखिए, 3 मेर क्या है। 3 मेर उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे 3 रैयतों का रैयतों मतलब होता है किसान, ब्रैकेट में कर देते हैं। 3 रैयतों का खेत का सीमा
सीमा एक ही स्थान पर आकर मिलता है। उसे तीन मेरा कहा जाता है। तीन सीमाना चिन्ह का बता दिए थे। देखिए, चार सीमाना का चिन्ह, तो चार सीमाना का चिन्ह क्या होता है, इस तरह से चतुर्भुज के आकार का होता है, लेकिन कहता है कि यहाँ तीन मेरा उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे तीन रैयतों यानी किसानों का खेत का सीमा एक ही स्थान पे आके मिलता है, उसे हम तीन मेरा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह एक कोई किसान है जिसका खेत है, दूसरा खेत है और तीसरा खेत है, यानी तीन किसान का खेत है, और तीनों किसान के खेतों का जो सीमा रेखा है एक ही स्थान यहाँ आके मिल रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, तीन मेरा कहलाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चार मेरा। देखिए, चार मेरा किसे कहते हैं, तो चार मेरा उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे चार रैयतों यानी किसानों का खेत का सीमा रेखा एक ही स्थान पे आकर मिलता है, उसे हम चार मेरा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यह पहला किसान का खेत है, यह दूसरा किसान का खेत है, यह तीसरा किसान का खेत है, चार किसान, यानी चार किसान का जो खेत है और चारों किसान के जो खेत का जो सीमा रेखा है एक ही रेखा पर आके मिल रहा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे चार मेरा कहेंगे। ठीक है, देखिए टावर्स लाइन क्या होता है, तो देखिए टावर्स लाइन का डिफिनीसन है कि एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल को जोड़ने वाली लाइन को टावर्स लाइन कहते हैं। ठीक है, हम लोग मुस्तकिल पढ़ चुके थे। मुस्तकिल क्या होता है, मुस्तकिल जो होता है ना, एक चिन्ह, वह मुकाम चिन्ह होता है जो आज़ाद ज़मीन पे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मुस्तकिल का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, तो ये हम मान लेते हैं एक और दो मुस्तकिल का चिन्ह है, और इस दोनों मुस्तकिल को ये जोड़ने वाली जो लाइन है, इसी लाइन को हम कहते हैं टावर्स लाइन कहते हैं। ठीक है, देखिए मुरब्बा लाइन किसे कहते हैं, तो मुरब्बा लाइन का डिफिनीसन है कि किसी बड़े मौजे मौजे मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है, मौजे मतलब होता है गांव। किसी बड़े मौजे को टुकड़ा करने के लिए कम से कम सात जरीब और कम से कम 7 जरीब और अधिक से अधिक अधिक से अधिक 12 जरीब की जो लाइन खींची जाती है, जो
लाइन चलाई जाती है उसे मुरब्बा लाइन कही जाती है। ठीक है, देखिए कहता है कि मुरब्बा लाइन किसे कहते हैं, तो मुरब्बा लाइन कहता है कि किसी बड़े मौजे यानी बड़े गांव को या मौजे को टुकड़ा करने के लिए कम से कम 7 जरीब और अधिक से अधिक 12 जरीब की जो लाइन चलाई जाती है उसे मुरब्बा लाइन कही जाती है। ठीक है, ये सभी चीज़ हम सर्वे के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए मुरब्बा लाइन क्या कहता है कि किसी बड़े गांव का यानी मान लेते हैं कि बड़का चूँकि मौजा है, बड़ा मौजा है, इस बड़े मौजे को जब भी हमें टुकड़ा करना है तो इसको टुकड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम 7 जरीब या उससे अधिक 12 जरीब की लाइन खींचते हैं। कहाँ, नक्शा पे। तो मान लेते हैं ये 7 जरीब की हो सकता है या 12 जरीब की हम ले सकते हैं ये वाला लाइनिंग। तो कम से कम 7 जरीब या 12 जरीब की लाइन खींचते हैं और यह जो लाइन है यही लाइन हमें क्या कहलाता है, मुरब्बा लाइन कहलाता है। समझ गए। देखिए सिकमी लाइन क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, मुरब्बा लाइन को टुकड़ा करने के लिए मुरब्बा लाइन को टुकड़ा करने के लिए जो 3-3 जरीब पर जो 3-3 जरीब पर लाइन चलाई जाती है, लाइन चलाई जाती है उसे सिकमी लाइन कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मुरब्बा लाइन को टुकड़ा करने के लिए जो 3-3 जरीब पर लाइन चलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सिकमी लाइन कहते हैं। चलिए हम सिकमी लाइन को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए सिकमी लाइन का क्या डिफिनेशन था, तो सिकमी लाइन का डिफिनेशन था कि मुरब्बा लाइन को, देखिए हाई वाला जो एकदम लाइन जो खींचा गया है इसको हम मुरब्बा लाइन कहते हैं। तो मुरब्बा लाइन क्या होता है कि जो हम नक्शा पर जब बड़े मौजे का टुकड़ा करने जाते हैं तो या तो हम 7 जरीब के कम से कम लेते हैं या अधिक से अधिक 12 जरीब के लेते हैं और लेकर क्या करते हैं, चिन्ह खींचते हैं, लाइन खींचते हैं। वही लाइन जो है ई वाला लाइन, यह क्या है, हमारा मुरब्बा लाइन है। ई वाला लाइन और ई वाला लाइन मुरब्बा लाइन। और सिकमी लाइन क्या करता है कि मुरब्बा लाइन को टुकड़ा करने के लिए, देखिए ई वाला और ई वाला लाइन जो है मुरब्बा लाइन को टुकड़ा करने के लिए जो हम 3-3 जरीब की लाइन खींचते हैं। तो देखिए 3-3 जरीब की, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 3 जरीब, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक 3 जरीब की जो लाइन हम चलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिकमी लाइन। तो ये सब लाइन क्या हो जाएगा, हमारा सिकमी लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो सिकमी लाइन की डिफिनेशन जान गए। चलिए मैं अब आप लोगों को अगले लेक्चर में आगे बताऊंगा। इसके लिए आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।